अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और बंजारन का किताबगर्दी सिलसिला आप बहुत पसंद कर रहे हैं। और आज बंजारन को एक चीज़ मिली है, जैसे जिसे कहते हैं ना कि साल के पहले 3 महीने तो होते ही नया साल विश करने के हैं, और पहले 3 महीनों में ही सब लोग ये सोच रहे होते हैं कि हमने पिछले साल क्या किया, अगले हमारे टारगेट्स क्या हैं, और एक दूसरे को विश भी करते हैं। तो अभी अभी मुझे हमारे बहुत प्यारी टीम है एफएनएफ की ना, एफएनएफ की जानिब से मुझे मास्क आया है, हैंड सैनिटाइज़र आया है, और नए साल की सीज़न ग्रीटिंग्स आई हैं, हैप्पी न्यू ईयर। और बिरगिट लैम साहब का पैगाम आया है, जिन्होंने अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया है, फ्रेडिश नामान फाउंडेशन के जो नुमाइंदा हैं। और इसके साथ साथ जो चीज़ आई है और जो बंजारन को हमेशा बहुत अच्छी लगती है वो भी आई है, और वो क्या है? किताब। तो सिलसिला किताब गर्दी हम आज इस किताब जो हमें तोहफे में मिली है एफएनएम की जानिब से वो पढ़ते हैं। और ये किताब क्या है जनाब? ये जामी चांडियो साहब हैं, हमारे सिंध के बहुत सीनियर रिसर्चर हैं, सहाफ़ी हैं, और समाज में होने वाले जो नशेब फराज हैं उन पर बहुत अच्छा लिखते हैं। और मुझे जनूबी पंजाब में ख़ास तौर पर जब ये भट्टा मज़दूरों के हवाले से रिसर्च कर रहे थे तो मुल्तान में इनके साथ काम करने का बहुत मौका मिला। तो जामी चांडियो साहब की किताब जिसको एफएनएफ ने पब्लिश किया है, किताब का नाम है सकाफ़ती वफाकियत, पाकिस्तान में कसीर जहती में यकजहती, यानी कि पाकिस्तान की कसीर जहती में यकजहती, जिसको अगर हम ये कहें आसान अल्फाज में, क्योंकि आसान अल्फाज भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, गुलदस्ता जैसे सारे के सारे बाग के फूलों का एक गुलदस्ता बनता है, उसको कहते हैं कसीर जहती में यकजहती। किताब में लिखा क्या गया है इसको हम देखते हैं। तो किताब में बहुत सारी चीज़ें मुसन्निफ़ और इसके मुतरजम, वो उनको तर्जुमा भी उन्होंने खुद ही किया है, क्योंकि ये सिंधी में और उर्दू में भी शाया हो चुकी है, सिंधी में और अंग्रेज़ी में भी। और इजहार तरद्दुद के हवाले से उन्होंने यह लिखा है कि इस अशात की मवाद की सेहत को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए गए हैं। और इसके बारे में मुकम्मल वो लिखा हुआ है कि हमने किताब की अहमियत के बारे में वो किया। इसका जो दिबाचा है, इसके दिबाचे पे हम रोशनी डालते हैं, लेकिन पहले हम बताते हैं कि इसमें दबाचे के अलावा बाब अव्वल में कसीर जहती में यकजहती और पाकिस्तान में तकसीरियत की रूह बताई गई है। बाब दोम में पाकिस्तान में तनू और समाजी और सकाफती तकसीरियत की साख्त बताई गई है। बाब सोइम में यानी तीसरे बाब में पाकिस्तान में कौमी और नस्ली तनू और लसानियत तकसीरियत बताई गई है। बाब चहारम में पाकिस्तान में मजहबी तनू और जमहूरी माशरे के तहफ़्फ़ुज़ का सवाल उठाया गया है। बाब पंजुम में पाकिस्तान में तनू का फ़रोग़, तनाज़ात का एक मुमकिन हल और इख्तितामिया सिफारिशात के साथ किया गया है। और आपको पता है कि हम शुरू से लेकर आखिर तक कैसे किताब पढ़ते हैं कि किताब भी पढ़ी जाए और किताब के साथ साथ किताब सुनने वाले का इंटरेस्ट ऐसे डेवलप हो कि वो कहे कि बंजारन ने जो है ना वो सिर्फ किनारे से एक जो है हमें वो मंज़र दिखाया है, और इस किताब की रूह तक पहुंचने के लिए इस किताब तक रसाई हासिल करना और इसे मंगवाना ज़रूरी है। दिबाचा बरगट लैम साहब ने लिखा है, जो सरबराह मुल्की ऑफिस एफएनएफ हैं, और दिबाचे में वो लिखते हैं पाकिस्तान बहुत बड़ी हद तक एक मतनू मुल्क है। ये बात इसके जगराफियाई, समाजी, सकाफती, सियासी, माशी और तारीख़ी हक़ाइक़ के हवाले से सच साबित होती है। पाकिस्तान का झंडा भी तनू को खराज तहसीन पेश करता, बिल्कुल पाकिस्तान का जो झंडा है वो भी तनू को खराज पेश करता है, जिसमें हमारी तमाम अक़लियतों का और हमारे जो वर्सटाइल किस्म की सारी चीज़ है उसको बिल्कुल मद्देनज़र रखा गया है। पाकिस्तान के बानी मोहम्मद अली जिन्ना ने बरे सग़ीर के अक्सरियती इलाक़ों के
मुसलमानों के लिए एक वतन के लिए ज़रूर जिदोजहद की, लेकिन वो जिदोजहद एक मुस्लिम रियासत के लिए हरगिज़ ना थी, बल्कि अगरचे बुनियादी बयानिया और रियासती अलामतें जैसा कि पाकिस्तान का झंडा भी लोगों के तनों की तायद करता है जो कि पाकिस्तान की सरजमीन पर रहते हैं, जबकि इसके बरक्स तारीख़ी वाक़यात और हक़ाइक़ एक दूसरी कहानी की जानिब इशारा करते हैं। गो के पाकिस्तान अमली ज़िंदगी में हर रोज़ अपनी मुख्तलिफ़ रसूमात और रवायात के साथ रहते हैं, लेकिन इसको सियासी, अवामी और सरकारी सतह पर फ़रोग़ नहीं दिया जाता। सवाल यह है कि पाकिस्तानी माशरे का एक बड़ी सतह का तनों बदस्तूर एक नज़रअंदाज की हुई हकीकत क्यों? ये एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार पाकिस्तान की तकसीरियत को तनाज़ात के एक ज़रिए या एक ख़तरे के तौर पर देखने के बजाय इसको एक असासे में कैसे तब्दील किया जा सकता है। मुझे याद आ रहा है कि जब कुछ लोग डिसार्ट हो रहे होते हैं काफ़ी चीज़ों से, तो हमारे बड़े बुज़ुर्ग एक ही चीज़ कहते हैं कि अगर लोगों की बातों को दिल पर लगाओगे तो कभी आगे नहीं बढ़ सकोगे, लेकिन अगर आप उनको अपने पैरों के नीचे रख के सीढ़ी बनाओगे तो आप बुलंद हो जाओगे। तो वो वही वाली बात है कि जहाँ हम मुत्तफ़िक नहीं होते, जहाँ हमारा इत्तेहाद नहीं होता, वहाँ हम मुंतशिर हो जाते हैं, और जहाँ ये सारी तकसीरियत एक होती है तो वो हमारी ताकत बन जाती है। ये वाकई बड़ी अच्छी बात बर्ग लेम साहब ने की। आखिर में वो लिखते हैं, दरमियान में वो क्या कहते हैं, वो आप किताब मंगवाइएगा और फिर पढ़िएगा। अभी मैं सिर्फ आखिर और शुरू ही पढ़ती हूँ। अगरचे तनों एक तसव्वुर है जिसका उम्दगी से कामिल इजहार फ़न के ज़रिए हो सकता है। मशहूर कार्टूनिस्ट अख्तर शाह ने भी हर वेब मुज़ाकरे में हिस्सा लिया और मुज़ाकरे के मुकर्रीन के अहम नुकात को उन्होंने बर वक्त खाकों की सूरत में महफूज किया। इसी तरीके से वो मुख्तलिफ़ मिसालें भी पेश करते हैं इस हवाले से मौजू को मज़ीद जानदार बनाने के लिए। और उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान के लोगों को किस तरह ये मौका फ़राहम किया जाए कि वो ना सिर्फ अपनी शनाख्तों के साथ रह सके बल्कि इनको माशरे के बेहतरीन मफाद और बेहतरीन अंदाज में फ़रोग़ दें। बहुत अच्छा दिबाचा लिखा है, और इसके साथ जो चीज़ है ना, अमृता प्रीतम साहिबा का इन्होंने किताब कागज़ ते कैनवस की किताब से अमृता प्रीतम का एक इन्होंने अहदनामा इसमें लिखा है। अमन दा ए अहदनामा आओ दुनिया वालों दस्तखत करो। अमन दा ए दावतनामा आओ दुनिया वालों दस्तखत करो। अमन दा ए अहदनामा आओ दुनिया वालों दस्तखत करो। कागज़ है तकदीर दा ते कलम ए तदबीर दी। कागज़ ए तकदीर दा ते कलम ए तदबीर दी। अज कलम दे विच अमल दी स्याही भरवा दस्तखत करो। नफ़रत दी काली रात है, नफ़रत दी काली बात है। ठोकर ना लगे इल्म नू, ठोकर ना लगे कलम नू। ठोकर ना लगे इल्म नू, ठोकर ना लगे कलम नू। दिल दा चिराग बाल के सावें धारो। दिल दा चिराग बाल के सावें धरो दस्तखत करो। आओ जिंदा महंगियाँ, आओ के जिंदा महंगियाँ, आओ के मौतां सस्तियाँ। आओ के जिंदा महंगियाँ, आओ के मौतां सस्तियाँ। ओए हुसन दे नजारियो, ओए हुनर दे नजारियो। अज अपने अपने इश्क नू जामन धरो दस्तखत करो। बरकत तेरी आवाज़ दी, बरकत मेरी आवाज़ दी। ते बूंद बूंद जोड़ के सागर भरो दस्तखत करो। दीना ईमाना वाले हो दस्तखत करो। दोना जहाना वाले हो दस्तखत करो। नीमा ते धर्मा वाले हो दस्तखत करो। वे आओ कर माँ वाले हो दस्तखत करो। वे आओ कर माँ वाले हो दस्तखत करो। मुझे ये बहुत, वैसे मुझे अमृता प्रीतम साहबा की तहरीरें
शायरी हमेशा बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और इस किताब का मिथ जो है वो उन्होंने बयान किया है, और हमने आपको तमाम अबवाब बता दिए गए हैं जो आप जिस वक्त किताब ज़ाती तौर पर हासिल करेंगे और पढ़ेंगे आपको पसंद आएगी। इख्तितामिया पर उन्होंने कुछ चीज़ें हैं जिसमें सिफारशात पर मंदरजा झैल सिफारशात पर अमल करने से पाकिस्तान में सकाफती वफाकियत को फ़रोग देकर मुल्क को हकीकी जमहूरी वफाकी असूलों पर अस्तवार करने के लिए गामजन किया जा सकता है। जिसमें उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान को आलमी तौर पर मुसलमान जमहूरी असूलों और बानिया पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना की पहली दस्तूर साज असम्बली में अगस्त 1947 को की गई तकरीर की बुनियाद पर एक सेकुलर मुल्क बनाया गया था, जिसमें वाज़े तौर पर कहा गया है कि मज़हब का पाकिस्तान में रियासती अमूर से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जामी चांडियो साहब ने 15 सिफारशात वो की हैं। मैं आपको पहली और 15वीं सुना देती हूँ, बाकी आपने किताब हासिल करके खुद पढ़नी है, और हम आपकी हौसला अफजाई करेंगे जब आप कमेंट में लिखेंगे कि ये किताब आपको चाहिए। मकामी असल शनाख्तों, ज़बानों, सकाफ़तों, अदब और आर्ट के साख्तियाती ढांचों और सकाफ़ती मजहबी त्योहारों को इनकी तारीख शनाख्त के साथ मनाया जाए, और इनको महज पाकिस्तानी कहकर इनकी खसूसी इनफरादी शनाख्तों को मसख न किया जाए। साथियों, जी किताब के बैक टाइटल पे जामी चांडियो साहब का बारे में बताया गया है कि जामी चांडियो साहब एक अदीब, स्कॉलर और तरक्की पसंद कारकुन है। वो हैदराबाद सिंध में कायम एक फ़िक्री तालीमी अदारे सेंटर फॉर पीस एंड सोशल सोसाइटी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, और उनका पूरा तारुफ इसमें लिखा गया है कि वो उन्होंने कहाँ कहाँ से क्या क्या किया, और साथ में ये कि उनके पाकिस्तान के सोशल सेक्टर पे कितने ज़्यादा अनायात हैं। तो ये आप किताब मंगवाएंगे तो आप पढ़ेंगे, और उम्मीद करती हूँ कि किताब का ये एक छोटा सा रिव्यू किताब गर्दी आपको पसंद आई होगी।